ALP 2024 की फाइनल कटअप। भाई साहब ये जो है ना क्वेश्चन चारों तरफ घूम रहा है और खूब सारी वीडियोज भी बनाई जा रही है, आपने देखी भी होंगी, अलग अलग चैनल पे अलग अलग वीडियो बनाई जा रही है, RRB वाइज पूरे डिटेल में वीडियो बनाई जा रही है। रैंक गुरु जी का एक डाटा है भाई साहब, वो निकला, उसके बाद एक आ गया RTI का रिप्लाई अहमदाबाद का है, वो भी आपने देख लिया। जब अहमदाबाद का RTI का रिप्लाई आएगा उसके बाद जो है हार्ट बीट जो है कैंडिडेट्स की और बढ़ने लग गई, क्योंकि अब लगने लग गया कि भाई साहब कटअप जो है वो 80 पार चली जाएगी UR की। ठीक है मेरे भाई, तो ये सारी चीज़ें चली। अभी भी जो है रैंक गुरु जी के डाटा पे पूरा जो है कटअप बनाया जा रहा है। मैं अधिकतर देखता हूँ, बहुत सारे लोगों ने भी मुझे शेयर किया हुआ है कि भैया देखिए, और जैसे कि देखो भाई साहब मैंने बनाया था अहमदाबाद का, जैसे आया साइको का 31 तारीख को आपके साइको रिशेड्यूल वाले जो एग्जाम होने थे वो हो गए। मैंने तुरंत एक वीडियो डाली थी कि भाई साहब हमारे चैनल पे कोई भी कटअप की वीडियो नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उसके बाद जो है RTI का रिप्लाई आया अहमदाबाद का जब RTI का रिप्लाई आया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी किया, मेल किया, आपके इंस्टाग्राम पे भी किया। तो मैंने तुरंत एक शॉर्ट वीडियो डाला था कि भाई साहब मैं अभी रनिंग रूम में हूँ, उसके बाद जैसे ही रूम पे जाता हूँ मैं देखता हूँ उसको क्या करना है। फिर मैंने देखा तो जो है बैठे बैठे, अब क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल में चला गया था तो उसके बारे में मैंने एक बात कर ली, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा डर थे, तो मैंने एक वीडियो बना दिया कि भाई साहब अगर सबसे बुरा से बुरा अगर होता है अहमदाबाद में तो कटअप कितनी चली जाएगी। वो एक्चुअल कटअप की बात नहीं थी, वो बात थी कि अगर सबसे ख़राब हालत होते हैं, कटअप अगर सबसे हाई जाती है तो कितना हाई जा सकता है। ठीक है मेरे भाई, वो चीज़ें बनाई गई। उसके बाद अब देखो कटअप को लेके बहुत सारी बातें आ रही हैं, बहुत सारे लोग खुद से, इतने कैंडिडेट्स परेशान हैं कटअप को लेके, खुद से ही कटअप बना रहे हैं लड़के बैठ बैठ के, उसको पूरा एनालाइज कर रहे हैं, कौन कितना गलत बता रहा है, कौन कैसे सही बताता है, इस सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। अपने तरफ से बहुत सारे लड़के मुझे कटअप की वीडियो बना के भेजते भी हैं कि भैया देखिए ये वाले चैनल ने ये गलती की है, इस हिसाब से नहीं होगा, इस हिसाब से होगा, आप थोड़ा बढ़िया से इसको एक्सप्लेन करिए कि किस हिसाब से चीज़ें होंगी। तो भाई साहब कटअप को लेकर जब इतनी मारामारी चल रही थी तो मैंने एक चीज़ ना नोटिस करी कि रैंक गुरु जी के डाटा से जो कटअप बनाया जाता है, देखो RTI जो आया उसके हिसाब से तो ऐसे ही पता चल गया कि उसमें कुछ दिक्कतें हैं, जो रैंक गुरु जी का डाटा है वो एक्यूरेट नहीं है। लेकिन भाई साहब अभी जो आप जितना समझ रहे हो ना उससे भी ज़्यादा गलत है वो। मैं बता रहा हूँ जितने भी कटअप की वीडियो बनाई जाती हैं बहुत ही प्रेडिक्शन जो है ना वो गलत होने वाला है, क्योंकि रैंक गुरु जी के आधारित ही जो है लोग डाटा बना रहे हैं। आप देखो रैंक गुरु जी का जो आया हुआ था 1 लाख प्लस जो आया हुआ था डाटा जो है ना आपके 1,02,809 है ना, उसमें से लिखा हुआ है डिस्क्वालीफाइड को अलग कर दिया गया, 42,062 लोगों को अलग कर दिया गया। अब इसका मतलब लोगों ने निकाला ना भाई साहब कि जितने लोग जो है डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं उनको हटा के 1,02,809 कैंडिडेट्स वो हैं जो साइको देने जाएंगे इस हिसाब से, क्योंकि 1 लाख आपको बुलाया गया है, 1,20,000 के आसपास जो है कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, 1,20,211 कैंडिडेट को बुलाया गया। अभी मैंने देख रहा था, मैं हर एक RRB का देख रहा हूँ कितने कितने हो रहे हैं, बैठे बैठे ना मैं सुबह से यही कर रहा था। तो 1,20,211 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है और ये डाटा जो है 1,02,809 है। तो लोगों को लग रहा है कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक्यूरेट है लगभग। जैसे कि अगर बात करें कि मुंबई में आपके जो है 9,843, एक सेकंड रुक जाओ भाई साहब, जो है बैठे बैठे ना यही कर रहा था। मुंबई में रैंक गुरु जी का डाटा जो है भाई साहब वो है 9,843 है और बुलाया गया है 11,108 बुलाया गया है और डाटा जो है 9,843 है। तो ज़्यादा अंतर नहीं है भाई साहब, लगभग 2,000 के आसपास अंतर है, 2,000 से भी कम ही अंतर है। तो लोगों को लग रहा है भाई साहब एकदम एक्यूरेट डाटा है, उसके हिसाब से जो है कटअप की वीडियो बनाई जा रही है। लेकिन मेरे भाई एक्चुअल में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखो कटअप जो गई है मुंबई की वो 60 गए हैं UR के, 60.20 गया हुआ है UR का। ठीक है, और अगर आप देखोगे किसी भी रैंक गुरु जी का डाटा उठाओ और किसी भी RRB का देख लो, आप अहमदाबाद का देख लो, आप इलाहाबाद का देख लो, उसमें अगर आप देखोगे तो 25 तक के रैंक के कैंडिडेट्स का नंबर दिया गया है। देखो 25 में दिया गया है, इलाहाबाद में देखो 578 हैं UR के जिन्होंने 25 लेके आया है नंबर, जब 50 पे 577 दिखा था, ऐसे दिखाया जा रहा है। जबकि देखो यहाँ पे 25 तक के नंबर के कैंडिडेट्स दिखाए जाते हैं कि 25 नंबर लाने वाले कैंडिडेट कितने हैं। अगर हम मुंबई का ही उदाहरण ले लें तो मुंबई में UR के कैंडिडेट्स को दिखाया जा रहा है कि 35 नंबर तक के कैंडिडेट्स जो हैं वो 412 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 35 नंबर लेके आए। अगर ये बस सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का डाटा होता तो 35 नंबर तक कहाँ से आता, जबकि कटअप जो गई है वो 60 गई है। इसका मतलब भाई साहब ये वो भी कैंडिडेट्स हैं जो सेलेक्टेड नहीं है, जो आपके CBET देने के लिए सिलेक्टेड नहीं है, उनका भी डाटा है इसमें। मैं बता रहा हूँ जो ये डिस्क्वालीफाई लिखा हुआ है, इन्होंने बस जो ना पार्ट B में जो लड़के डिस्क्वालीफाइड हैं उनको हटा दिया है। इन्होंने छाटा है, जरूर छाटा है, लेकिन इन्होंने ना पार्ट B में जो लड़के डिस्क्वालीफाइड हैं बस उनको हटा दिया है, बाकी सारे कैंडिडेट्स को रख लिया है। अगर किसी ने 25 नंबर लेके आया और वो पार्ट B में क्वालिफाइड है तो उसका भी डाटा इसमें है। जैसे कि अगर आप देखोगे श्रीनगर का, जम्मू कश्मीर एंड श्रीनगर का आप देखोगे तो रैंक गुरु जी में जो डाटा है भाई साहब वो है आपके 603
603 कैंडिडेट्स का डाटा है, जबकि बुलाया गया था 589, 589, बस 589 ही कैंडिडेट्स को जो है पास किया गया। आप देख लेना, अपना मैं यहाँ पे स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप देखिएगा 589, ठीक है, इतने ही कैंडिडेट्स को बुलाया गया है सीबेट देने के लिए। सीबेट देने के लिए बस इतने बुलाया गया, जबकि रैंक गुरुजी के डाटा में 603 यानी कि 603 कैंडिडेट्स का डाटा दिखाया गया। तो वो एक्स्ट्रा कैसे हो गए भाई साहब? क्योंकि उन्होंने उस कैंडिडेट्स का भी डाटा इसमें रखा हुआ है जो कैंडिडेट जो है फेल है, सीबेट देने के लिए नहीं गए। हाँ, बस वो पार्ट बी क्वालिफाइड थे, इसलिए रैंक गुरुजी के डाटा में है। तो इतना अंतर है। अब देखो, अगर आप देखोगे कटअप के हिसाब से कि जितनी कटअप गई थी उसके हिसाब से अगर देखा जाए कि कितने एक्यूरेट लोगों का इनके पास डाटा है, अगर रैंक गुरुजी के डाटा के हिसाब से देखा जाए, तो अगर आप जम्मू कश्मीर का ही अगर देखो ना भाई साहब, तो वहाँ पे 43 गई है यूआर की कटअप, ठीक है, ओबीसी की गई है 36, और ईडब्ल्यूएस का गया है 48, और एससी का गया है 38, और एसटी का गया है 25 पॉइंट समथिंग गया है, ऐसे गए हैं डाटा। और इसमें अगर आप देखोगे एक्यूरेट लगभग लमसम, क्योंकि देखो अगर गया हुआ है यूआर का गया हुआ है 43, मैंने छांटा कैसे कि अगर देखो अगर मुंबई में 60 गया हुआ है 60.20, तो जो रैंक गुरुजी का डाटा है उसमें 60 है, उसके बाद 65 के नंबर पे कितने कैंडिडेट्स ऐसे है, फिर 70 पे कैसे, ऐसे ही 80 करके कैसे है। तो 60 के आसपास जो कैंडिडेट्स भाई साहब यूआर में आएंगे वो 4399 आएंगे, और जो 30 गया हुआ है ओबीसी का कटअप मुंबई में, वहाँ पे आएंगे 379 कैंडिडेट्स आएंगे ओबीसी के। और इतने ही कैंडिडेट हैं जो सिलेक्टेड हैं रैंक गुरुजी के डाटा में। बाकी देखो इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करो जितनी कटअप आई है उसके हिसाब से अगर आप देखते हो कि मुंबई में कितने असल में कैंडिडेट्स हैं जो सच में गए थे सीबेट देने के लिए, तो रैंक गुरुजी के डाटा के हिसाब से 5261 इतने ही कैंडिडेट्स हैं जो कि गए हुए थे, जबकि डाटा इन्होंने दे रखा है 9843, जबकि 9843 दे रखा है ना भाई साहब, बाकी सब इसमें फेल है। और 9843 वाले को सबको लेके जो भी कटअप बना रहा है ना, वो सबको लेके कटअप बना रहा है। हालांकि मैं बताऊं, देखो अगर जो ऊपर के देख रहे हैं जैसे कि 80 प्लस अगर कोई देख रहा है कि इतने कैंडिडेट्स हैं, तो वो सही बता रहा है, ये बात तो सही है कि इतने कैंडिडेट्स तो हैं, पर कैंडिडेट्स इससे ज़्यादा भी हैं जिन्होंने अपना डाटा दिया ही नहीं है रैंक गुरुजी में। 11,108 कैंडिडेट्स को मुंबई में बुलाया गया है आपके सीबेट देने के लिए, और रियल डाटा जो अप्रोक्स अगर देखा जाए, जो कैंडिडेट्स जो पास हुए हैं वो मुंबई में रैंक गुरुजी के डाटा में जो है वो है 5261। बस इतने ही कैंडिडेट्स है रियल जो कि सीबेट में बैठे थे, जो कि इन्होंने चेक किया है। बाकी सब जिन्होंने चेक किया ना वो फेल वाले कैंडिडेट्स हैं। तो देखो लगभग 2 गुना, लगभग जो है ना आधा लोगों ने ही बस वो है रैंक गुरुजी के डाटा में चेक किया हुआ है, और आधा लड़के जो है इन्होंने चेक नहीं किया है। तो अब अगर रैंक गुरुजी के हिसाब से तुम देखते हो है ना, तो कैसे वो एक्यूरेट होगा जो भी कटअप अगर बनाया जाएगा? क्योंकि भाई साहब जो आधे लड़के हैं, जरूरी थोड़ा ना है कि वो नीचे वाले होंगे, 65 वाले भी हो सकते हैं, 70 वाले भी हो सकते हैं, नंबर वाले 80 वाले भी हो सकते हैं, 85 वाले भी हो सकते हैं। लगभग भाई साहब हर आरआरबी में आधे लड़के ही हैं जो रैंक गुरुजी के डाटा में असल में है, जिन्होंने पास किया हुआ है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में भाई साहब अगर आप देखोगे डाटा के हिसाब से जितनी कट ऑफ है और जितने कैंडिडेट्स है, 306 ही कैंडिडेट्स हैं जो सीबेट में बैठे थे, और जबकि बुलाया गया 589। और ऐसे ही आपके कोलकाता में 4276 कैंडिडेट्स ही निकलेंगे आपके रैंक गुरुजी के डाटा में, जबकि असल में जो बुलाया गया सीबेट देने के लिए वो है 7819। हर आप ना हर आरआरबी में मैंने सारा अब यही करता था, मैं बैठे बैठे मैं देख रहा था कि ये कितना गलत है। आप हर आरआरबी में जिस भी आरआरबी में देखोगे ना भाई साहब, लगभग आधे कैंडिडेट ही हैं जो रियल वाले हैं, बाकी सारे वो हैं जो CBT 2 में फेल कर चुके हैं। तो उस हिसाब से अगर आधे कैंडिडेट्स का ही डाटा है तो आप उस पर एक्यूरेट एक नहीं निकाल सकते। आधा समझ लो ना भाई, 2 गुने लोग जो है गायब हैं अभी, अगर पूरे रहते तो फिर एक एक्यूरेट डाटा आता। तो इस हिसाब से अगर कटअप की बात चल रही है और उसके पीछे आप भाग रहे हो मेरे भाई, तो कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। कितना भी कटअप की वीडियो देख लो, मैंने देखो आपके CBT होने के बाद तुरंत ही मैंने बता दिया था कटअप की वीडियो हमारे चैनल पर नहीं आएगी, और ना ही मैं बनाने वाला हूँ, क्योंकि उसका कोई मतलब है नहीं। आप ऐसे लूप में फंसे रहोगे और कटअप की वीडियो देखते रहोगे और कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपको पता है कि अंततः आपके आरआरबी के जो कटअप आएंगे वही फाइनल होने वाले हैं। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, देखो CBT 2 में जब कटअप की वीडियो आई थी, कटअप की वीडियो बोल रहा हूँ, रेलवे ने जो रिजल्ट जारी किया था उसके बाद आपको पता है कि रिजल्ट में क्या क्या चीज़ें हुई। उसके बाद बहुत सारे लड़के ऐसे रहे जिनको लगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, और उन्होंने कोर्ट केस वगैरह भी किया। और उसमें से भी देखो मैं बताता हूँ, कुछ लड़के ऐसे जेन्युइन रहे होंगे जिनके साथ दिक्कत थी रियल में, क्योंकि रेलवे ने आपको पता है कि उसने भसड़ तो मचाया ही था आपके जो है रिजल्ट में। पर उस समय भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो रियल में फेल थे, फिर भी वो परेशान थे। तो उस समय मैंने एक वीडियो लाई थी जिसमें मैंने लोगों को एक्सप्लेन किया था कि स्कोर कार्ड देखने में लोगों के साथ गलतियां हो रही हैं, आंसर की और स्कोर कार्ड में वो ठीक से मैच नहीं कर पा रहे, वो पुराने डाटा पर बैठे हुए हैं, क्योंकि
जब ऑब्जेक्शन रेज होता है भाई साहब, उसके बाद जब आता है आंसर की, आपके फाइनल आंसर की आता है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन हट जाते हैं। जबकि कुछ पुराने कैंडिडेट्स जो थे, कुछ जो कैंडिडेट्स थे वो पुराने आंसर की पे ही लटके हुए थे, उस हिसाब से वो अपने आप को पास देख रहे थे। ठीक है भाई साहब, तो उस चीज़ को लेकर भी हो रही थी भाषण। मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया और निगेटिव कमेंट्स आने लग गए, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते चीज़ों को। अब देखिएगा जब आएगा आपका फाइनल कट ऑफ आएगी ना, फाइनल जब रिजल्ट आएगा, उस समय भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स रहेंगे जिनको लगेगा कि उनके साथ गलत हुआ है। क्योंकि मेरे भाई ना, ये जो डाटा है रैंक गुरुजी का वो सही है ही नहीं। आपने जो देखा आरटीआई का रिप्लाई में, जैसे कि वहाँ पर जो ना आरटीआई के रिप्लाई में दिखाया गया था कि एक लड़का 114 है रैंक गुरुजी डाटा में, रैंक गुरुजी वाले डाटा में 114 पे, और अगर रियल में जब आरटीआई का रिप्लाई आया तो वो 176 पे। ठीक है, ये जो डिफरेंस है वो रियल डिफरेंस है, और ये डिफरेंस होगा क्योंकि रैंक गुरुजी के डाटा में आधे लोगों का ही जो है डाटा फीड किया हुआ है, आधे लोगों ने ही अपना चेक किया हुआ है। बाकी जो भी है ना भाई साहब, वो लड़के वो हैं जो फेल कर गए हैं CBT 2 में, बस उन्होंने पास किया हुआ है पार्ट बी। इस वजह से उसमें जो 1 लाख वाला डाटा है ना, उसमें रखा गया है उनको। उन्होंने जो छाटा हुआ है रैंक गुरुजी ने, वो बस उनको छाटा हुआ है जो पार्ट बी में फेल थे। ठीक है मेरे भाई, तो इस हिसाब से अगर आप बनाओगे तो कटअप की वीडियो ना ख़राब हो जाएगी भाई साहब। आधा ही आपके पास डाटा है, तो इसलिए मेरे भाई कटअप के पीछे ना भागो, तो यही बेहतर है। कुछ दिन रुक जाओ, रिजल्ट आ जाएगा और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं ये चीज़ें स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप देख सकते हो खुद से भी, और चीज़ों को काट पीट के निकाल सकते हो, है ना। मैंने सीबीटी के समय ही बता दिया था कि भाई साहब इस चक्कर में ना पड़े, अपने पढ़ाई पर ध्यान दे। देखो मेरे भाई, आपके जो है ना 18,799 सीटें हैं और लगभग जो है 60,000 के आसपास कैंडिडेट्स पास होंगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ मेरे भाई, 50,000 से कम लड़के पास नहीं होने वाले साइको टेस्ट में। ठीक है, 50,000 से प्लस ही पास करेंगे, 60,000 के आसपास पास करेंगे। जब इतने कैंडिडेट्स पास करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ कैंडिडेट्स को निराशा तो हाथ में लगेगी ही मेरे भाई। कितना भी आप देखो, या तो मेरे इस बात से आप हेट कर सकते हो मुझे, या तो निगेटिव कमेंट कर सकते हो, पर ये रियल बात है। आपको आप भी कहीं ना कहीं अंदर जानते हो कि कट ऑफ जो है थोड़ी सी तो हाई जाएगी। जितना CBT 2 है उतना नहीं रहेगा मेरे भाई। CBT 2 में 8 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। हाँ, कुल मिला जुला के कहीं पे 7 गुना ही रहे, कहीं पे 6 गुना ही रहे, ऐसा आप बोल सकते हो। लेकिन मेरे भाई फिर भी कैंडिडेट्स ज़्यादा थे, और साइको क्लियर करने के बाद भी 3 से 4 गुना कैंडिडेट्स जो है ना वो पास होंगे। आपके एक सीट पे 3 से 4 लड़कों की फाइट होने वाली है, और उसमें भाई साहब किसी एक को मिलेगा तो साइको क्लियर करके भी 3 लड़के ऐसे रह जाएंगे एक सीट पे जिनको जो है सीटें नहीं मिलेंगी। समझ दो मेरे भाई, तो ये चीज़ें रियल हैं और ये होने वाली है, ये आप फेस करने वाले हो। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स, ये दुखद है, मुझे भी पता है। यहाँ तक पहुँचने के बाद अगर दिक्कत होती है तो कितनी दिक्कतें होंगी और कैसा कैसा फीलिंग्स आती है इंसान को। रातों को आपको नींद नहीं आ रही, आपको भी इस चीज़ की टेंशन है। पर मेरे भाई आपको देखो, पढ़ाई लिखाई जो छोड़ रखा है ना आपने, वो बहुत ही गलत कर रखा है। आपने जितना मेहनत करना था, आपके हाथ में जितना था आपने किया है, दिन रात मेहनत करी है, आपके मेहनत में कोई कमी नहीं है। जो लड़का साइको तक पहुंचा और साइको भी क्लियर कर रहा है, वो भाई साहब समझ जाओ कि एक बदकिस्मती ही रहेगी अगर किसी को जो है सिलेक्शन नहीं मिलता। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर कोई नहीं कर पाता है, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है मेरे भाई। सीटें कम है ना, सीटें कम है, और सीटें कम है तो उतने लोगों का ही सिलेक्शन होगा। हाँ, आपके DB सेकेंड DB भी आएगी, थर्ड DB भी आएगी, क्योंकि मेडिकल में मैं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को जानता हूँ। मैं जेन्युइन बता दूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को जानता हूँ जिनके 80 85 नंबर है, और उनकी आई ना भाई साहब 1/6/9 नहीं, 6/12। 6/9 वालों को तो मान लो कि कैसे करके चल भी जाता है अगर थोड़ा बहुत दिक्कत है। पर सोचो ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका 6/12 तक है आई, और उनके नंबर है 80 नंबर है, 85 नंबर है, 90 नंबर तक के कैंडिडेट्स हैं जिनसे मेरी बात होती है। किसी के 88 नंबर है, इतनी ज़्यादा आई में दिक्कत है। तो भाई साहब, और इसमें बहुत सारे लड़के रहेंगे जो जेई में चले जाएंगे, और जेई जिनका निकला है मेरे भाई, मैं आपको बता दूं क्लियरली, आपको जेई में जाना चाहिए। ALP के पीछे ना पड़े, आप जेई में आराम से जाइए। जेई का पहले ही आपका प्रोसेस हो जाएगा, आप जाके आराम से जेई ज्वाइन करें। ALP वालों को जो है बच्चों को उनको थोड़ा मौका दिया जाए तो अच्छी बात है। आप ALP वैसे भी ज्वाइन नहीं करोगे, जेई आपके लिए अच्छी पोस्ट रहेगी, और प्रमोशन वगैरह के लिए भी अच्छा जो है रहता है। अलग से मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बताऊँगा जिसमें जेई में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्यों जो है आपको ALP छोड़ के जेई चूज करना चाहिए, ये चीज़ें भी मैं बताऊँगा। तो ये जो भी जेई के लिए जा रहे हैं वो जाए मेरे भाई, दिल खोल के जाइए, और बाकी लोगों को भी मौका दीजिए ताकि वो लड़कों को और मौका मिले। और ALP के बाद जो मेडिकल में फेल करेंगे उनके लिए भी, जो लड़के जो मान लो कि जो कट ऑफ आई, फाइनल कट ऑफ जो आएगी, उसमें अगर आप थोड़े नंबर से पीछे रहते हो तो आपको मौका रहेगा। आपको ये चीज़ें देखती रहने हैं, सेकेंड DB देखते रहना है, थर्ड DB देखते रहना, पर आपको अपनी पढ़ाई में लगे रहना है, क्योंकि बहुत सारी आगे वैकेंसीज हैं। ठीक है ना मेरे भाई, यहाँ तक पहुँचे हो, आगे आप ALP 2025 भी निकाल सकते हो। उसके बाद बहुत सारी वैकेंसीज हैं, तो इसलिए
निराशा ना रखें अपने मन में, आपने बहुत मेहनत करी है और यहाँ से आपको चुपचाप अपने पढ़ाई में लग जाना चाहिए। आगे रिजल्ट आएगा, अच्छी बात है, नहीं आएगा, अपनी मेहनत करी थी, आगे आप निकाल लोगे, खुद पे भरोसा रखो, ठीक है। बस ये कटअप की वीडियो पे भाग्या ना करें। मैं बस ये इसलिए कर रहा था कि आप जो ना कटअप के चक्कर में भाग रहे हो, बहुत सारे लड़के खुद से मेहनत कर रहे हैं, खुद से मेहनत कर रहे हैं लड़के इस चक्कर में, दिन भर अपने लगा रहे हैं कटअप की वीडियो, तब जाके मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे खुद से अपनी तरफ से मेहनत करके वो भेज रहे हैं। मैंने तो एक लड़के से बात भी करी थी, वो अहमदाबाद का कटअप बना रहा था, जबकि उसका भुवनेश्वर था, भुवनेश्वर था। तो मैंने पूछा एक बात बताओ, भुवनेश्वर की कटअप की क्यों बना दो? तो बोल रहा भैया नहीं अहमदाबाद की क्यों बना दो, आपका भुवनेश्वर है। तो बोला था ITI का रिप्लाई बस उसका आया, मेरा तो आ नहीं रहा। तो मैंने कहा भाई साहब तो क्या मतलब है, आपके कितने हैं नंबर? उनसे नंबर वगैरह भाई मैंने पूछा कि कितना है आपका, आप क्यों इस चीज़ के चक्कर में पड़े हुए, दूसरे के में भी आप टाइम वेस्ट कर दो, वो टाइम आप अपने पढ़ाई पर, अपने हेल्थ पर लगा सकते हो आप लोग, है ना। तो ये 3-4 दिन जो भी है, देखो मैं भी बनाने को ना हर एक आदमी की वीडियो बना दूँ और खूब जाकर पैसे भी कमा लूँ, पर ये चीज़ें मुझे यहाँ तक जाके अब, क्योंकि आप हमारे साथ यहाँ तक रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आपको एक अच्छी गाइडेंस ही दूँ आगे भविष्य के लिए भी, और आप ज्वाइन करें, बस ये से अपना समय बर्बाद ना करें, ठीक है मेरे भाई। अगर आप समझ पाए हो तो अच्छी बात है, और अब बाकी अगर आप और भी कटअप की वीडियो देखना चाहते हो, और भी चैनल पड़े हुए हैं, आराम से जाइए, आप व्यूज दीजिए, उनको पैसे कमाने का मौका दीजिए और अपना समय बर्बाद कीजिए, ठीक है मेरे भाई। ये समय अगर कोई जेन्युइन लड़का होगा वो अपनी पढ़ाई में लगाएगा और आगे वाली वैकेंसीज में अपनी सीटें ले लेगा, और अगर इसमें रिजल्ट निकलता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं अभी आपके जो है साइको में कौन कौन लड़के फेल करेंगे आपको क्या ही पता। अच्छे खासे लड़के, देखो बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं ना भैया, जो अच्छा खासा नंबर लेके आया, कोई 80 लेके आया तो बहुत ही जम के मेहनत कर रहा होगा, उसने तो जो है उसके कम ही लड़के होंगे फेल होकर देंगे जो 80 वाले, क्योंकि उनको पहले से पता कि मेरा जो है रिजल्ट होने वाला, तो वो और मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई जरूरी नहीं है, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता, किसी का मैथ अच्छा होता है, किसी का रीजनिंग अच्छा होता है, किसी का जीके जैसा अच्छा होता है। पढ़ने से बस मतलब नहीं है, दिमाग डेवलप होना और किसका किस में लगा हुआ है माइंड। जरूरी नहीं है कि जो 80 वाला है वो अच्छा साइको में करके आएगा और 65 वाला जो है वो गलत ही करके आएगा क्योंकि उसके नंबर गलत है। नहीं मेरे भाई, साइको में ऐसा हो सकता है कि 65 वाले मार ले जाए नंबर, है ना। 2018 वाले वैकेंसी में बहुत सारे ऐसे लड़के रहे जिनके अच्छे खासे नंबर रहे, वो फेल कर गए, तभी तो कटअप इतनी कम गई थी, 70 के आसपास गई थी UR की, कई जगह पे भाई साहब उससे भी कम गई थी। क्यों गई थी? उस समय भी पढ़ने वाले लड़के थे, पर साइको में लड़के फेल कर गए। क्या उस समय जो पढ़ने वाले थे वो साइको पर ध्यान नहीं दे रहे थे? सब ध्यान देते हैं भाई साहब। तो साइको में भी बहुत सारी गेम चेंजिंग होने वाली है, पर आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, कटअप के पीछे भाग के अपना समय बर्बाद ना करिए, कुछ दिन में रिजल्ट आ जाएगा, तब तक अपने पढ़ाई में मन लगाइए। मन नहीं लग रहा तो 8 घंटे पढ़िए, 6 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, पर पढ़ाई पे भी लगे रहिए। उम्मीद है आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करते हुए।